ईरान का खिते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। अबनाए होमस में पेश आने वाले वाकयात ने यह जाहिर कर दिया कि मौजूदा बहरान का कोई फौजी हल मौजूद नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अमरीका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है जिसमें पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। अब्बास अराग़ची ने अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात को खबरदार किया कि वो इस दलदल में न फंसें। सऊदी अरब का ईरान के मामले पर पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत का ऐलान। अबनाए होमस खोलने का मुतालबा। खित्ते में जारी मौजूदा अस्करी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। फरीकैन से कशीदगी कम करने, मजीद तजादुम से गुरेज और जब्त नफ्स इख्तियार करने की अपील। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ऐसा सियासी हल तलाश किया जाए जो खित्ते को मजीद कशीदगी, अदम इस्तेहकाम और सलामती को लाहक खतरात से बचा सके, क्योंकि ये सूरत हाल खित्ते और दुनिया के मुफाद में नहीं। अबनाए होमस में बैनुल अक़वामी बहरी जहाज रानी की आज़ादी बहाल होना इंतहाई अहम है। सूरत हाल को अपनी कुदरती हालत में वापस लाया जाए जैसा कि ये 28 फरवरी से कबल थी, ताकि जहाजों की महफूज और बिला रुकावट आमदोरफ्त बहाल की जा सके। अवाम की अक्सरियत ने पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों को कौमी कामयाबी और काबिल फख्र करार दे दिया। 37% अवाम ने सालिसी कोशिशों से आलमी सतह पर मुल्की साख बेहतर होने का एतराफ़ किया। अमरीका ईरान जंग पर पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों पर अफसोस की सर्वे रिपोर्ट जारी। सालिसी में चीन के किरदार के 78% अवाम, तुर्किया के किरदार की 42% और सऊदी अरब के किरदार की 31% अवाम ने तारीफ की। अबनाए होमस खुलवाने के लिए फौजी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। फ्रांस का अमरीका को साफ इनकार। फ्रांसीसी सदर ने अमरीका और ईरान से अबनाए होमस मुश्तरका तौर पर खोले जाने पर जोर देते हुए कहा, हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क मुश्तरका तौर पर अबनाए होमस को दोबारा खोलें। यही अबनाए होमस को खोलने का वाहिद हल है। उन्होंने कहा कि फ्रांस किसी भी ऐसी फौजी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा जिसका फ्रेमवर्क वाज़ेह न हो। मुआरका हट के दौरान दुश्मन के मिसाइल हमले में शहीद तालिब इल्म हाफिज ताहिर अब्बास के घर चेयरमैन कायमा कमेटी कौमी असम्बली खजाना नवीद कमर, एमपी खुर्रम करीम सोमरो और डीसी चंदू मोहम्मद खान धर्मोन भवाई की आमद। लवाहिकीन से मुलाकात, शहीद के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ। नवीद कमर कहते हैं कि कौम हमेशा अपने शौहदा की कुर्बानियों को याद रखेगी। मुआरका हक का 1 साल मुकम्मल होने पर शोबिज़ इंडस्ट्री, बिजनेस कम्युनिटी और सियासी समाजी शख्सियात की कौम को मुबारकबाद। पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश। शोबिज़ सितारों, ताजरों और सियासी और समाजी शख्सियात ने बुनियादी मकसूद से अज़्म के साथ कौमी इत्तेहाद को बेमिसाल करार दिया। मुआरका हक ने पाकिस्तान में भारत के खिलाफ मैदानी जंग के साथ सफारती महाज पर भी शानदार कामयाबी हासिल की। भारतीय चाल, भारतीय जारियत के खिलाफ चीन ने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती किया। 5 मई 2025 को चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने भारतीय नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर की मजम्मत की और पाकिस्तानी सालमियत और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। तुर्किया, सऊदी अरबिया, अज़रबाईजान ने भी भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बीएनपी प्राइवेट लिमिटेड की लीज मनसूखी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने सीबीआई की जानिब से 8 मार्च 2023 को जारी करदा लीज मनसूखी के ऑर्डर को कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद सरफराज लोगर ने तहरीरी फैसला जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें सुनेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का महफूज फैसला जारी। मरकजी अपीलें 7 मई को मुकर्रर। अदालत ने मरकजी अपीलें सुनने के बाद सजा मुअत्तली दरखास्तें गैर मौसर करार देकर निपटा दी। कराची में शदीद गर्मी, दिन में पारा 44 डिग्री को छू गया। शुमाल मगरिब से चलने वाली गर्म हवाओं ने तपिश बढ़ा दी। गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। माहिरीन सेहत की शहरियों को तेज धूप में घर से ना निकलने और पानी के ज्यादा इस्तेमाल की हिदायत।
शदीद गर्मी में कराची में बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम को अजाब में मुब्तला कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 से 18 घंटे तक जा पहुंचा। घरों में बच्चे, बूढ़े, मरीज हफ्स और गर्मी से बिलबिला उठे। मुल्क में गंदम की नई फसल की दस्तयाबी के बावजूद आटा महंगा। मुख्तलिफ शहरों में आटे की 20 किलो थैले की कीमत 200 रुपए तक बढ़ा दी गई। कराची के शहरी मुल्क भर में सबसे ज्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। कराची में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2500 रुपए तक जा पहुंची। गवादर बंदरगाह आलमी तजारत के लिए मुतबादिल और काबिल एतमाद तजारती मरकज के तौर पर उभरने लगी। मई के महीने का पहला ट्रांसशिपमेंट जहाज MV शूलोंग गवादर बंदरगाह पर लंगर अंदाज। बंदरगाह पर तजारती सरगर्मियों के तसलसल में तेजी। वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी ने बताया, जहाज पर मौजूद 16,077 मैट्रिक टन कार्गो की बर्थिंग समेत कार्गो हैंडलिंग का अमल तेजी से जारी है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाइस आलमी बहरी ट्रैफिक का रुख गवादर की जानिब मुड़ने से स्ट्रेटेजिक अहमियत में इजाफा हुआ। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL सीजन 11 के अख्ताम पर टीम ऑफ द इवेंट इमर्जिंग टीम ऑफ द इवेंट का ऐलान कर दिया। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम टीम ऑफ द इवेंट की क़यादत करेंगे। दोनों टीमों में 12 खिलाड़ी शामिल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।